गांव दुल्हापुर उत्तर भारत के एक सुदूर हिस्से में बसा हुआ था। हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और शांत जीवन, सब कुछ इतना शांत था कि जैसे समय थम गया हो। लेकिन गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराना, टूटा फूटा हवेलीनुमा मकान था, जिसे लोग वापसी वाली हवेली कहते थे। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और इसके बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहते थे। रघुवीर सिंह एक सख्त और जिद्दी जमींदार था, जिसे अपनी सत्ता और सम्मान से बेहद लगाव था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हवेली को एक श्राप में बदल दिया। प्राचीन घटना उस रात गांव में जोरदार तूफान आया। बिजली की कड़क और हवाओं की गुर्राहट के बीच हवेली से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि हवेली खून से लथपथ थी। ठाकुर की पत्नी और बच्चा गायब थे और ठाकुर खुद पागलों की तरह दीवारों पर सिर मार रहा था। कुछ ही दिनों में वह भी मर गया। कहा जाता है कि उस रात ठाकुर ने किसी बात पर गुस्से में आकर अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी थी और फिर पछतावे में खुद को मौत के हवाले कर दिया। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ। वर्तमान में वापसी 2023 में दिल्ली से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आरव अपनी टीम के साथ गांव आया। वह भारत के भूतिया स्थानों पर एक सीरीज बना रहा था और वापसी वाली हवेली उसके लिए एक परफेक्ट स्पॉट थी। गांव वालों ने उसे लाख समझाया कि उस हवेली में जाना खतरनाक है, लेकिन वह नहीं माना। आरव, उसकी साथी नीलिमा और 2 और लोग प्रतीक और कविता रात के समय कैमरे और उपकरण लेकर हवेली में घुसे। अंदर घुप्पा अंधेरा था, दीवारों पर अजीब से निशान थे और हवा में सड़ांध की गंध भरी थी। उन्होंने कैमरे सेट किए और तभी नीलिमा को हवेली के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज के पीछे गए और वहां एक पुराना झूला था जो बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक झूले के नीचे से एक छोटी सी बच्ची निकली, जिसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धुंधला। उसने धीरे से कहा, पापा ने मार दिया। अंधेरा गहराता है। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं। कैमरे की नाइट विजन में प्रतीक की गर्दन मरोड़ते हुए कोई आकृति दिखी और अगले ही पल वह गायब हो गया। नीलिमा चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, जैसे किसी ने उसके मुंह पर अदृश्य हाथ रख दिया हो। कविता को किसी ने खींचकर हवेली की तहखाने में फेंक दिया, जहां दीवारों पर खून से लिखा था, हर पाप लौट कर आता है। अब सिर्फ आरव बचा था। उसकी आंखों के सामने एक एक कर उसके साथी मरते गए। वह भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, हूबहू ठाकुर रघुवीर सिंह जैसा। उसके पास खून से सना एक कुल्हाड़ी था।